का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम जानेंगे पशु विभाग के हाल। छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कहीं भी हम निकल जाते हैं नेशनल हाईवे में, एक्सप्रेस वे में, तो हम देखते हैं कि जो है गौ माता जो है एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो जाती है। कई गायें जो है तड़पते रहती हैं। तो इसके लिए सरकार के क्या जो है उपाय किए हैं कि ये जो है हादसा रुक जाए, और इस छत्तीसगढ़ में इलाज के लिए क्या व्यवस्था है, देख रेख के लिए क्या व्यवस्था है। वादा तो तमाम है, लेकिन वादों के पीछे का सच्चाई आज हमको आपको बताने वाले हैं। और ऐसे हमारे साथ गौ सेवक भी हैं। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या करने की ज़रूरत है और क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। एनजीओ के माध्यम से आप लोग को मैं देखता हूँ, आपसे ही नहीं बल्कि सभी लोग आप लोग जुटे रहते हैं। तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ में क्या काम करने की ज़रूरत है, जैसे गौ संवर्धन हो, पशुओं की जो है सुरक्षा हो, इलाज की व्यवस्था हो? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर शहर की हम बात करते तो ग्रामीण की नहीं, हम रायपुर शहर की बात कर रहे हैं। रायपुर शहर में आपको 1 से 2 ही ऐसे वेटरनरी डिपार्टमेंट मिलेंगे जहां पर पशुओं का इलाज होता है, और उसके कंपेयर में गौ सेवक देखेंगे और गौशाला देखेंगे तो अथात भरी पड़ी है। अगर आप किसी गौ को लेकर के जाते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, तो आपको 10-15 मिनट आधे घंटे ट्रीटमेंट देना होगा, देंगे, उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर रखने की जगह नहीं है। और वहीं के डॉक्टर आपको सलाह देंगे आप काम कीजिए, यहाँ के आप गौधाम ले जाइए, यहाँ के गौधाम ले जाइए, वहाँ के गौधाम ले जाइए। मतलब स्थिति परिस्थिति समझ लीजिए, शासन प्रशासन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन यथावत स्थिति वैसे की वैसे ही है। हर साल जो है बजट में हम देखते हैं फंड होता है कि एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे, ये सब तमाम बातें हो, वो सिर्फ और सिर्फ लिखित तौर पे है। वहाँ पर एम्बुलेंस की अगर मैं आपको बोलूँ ना, कॉल कीजिए, वहाँ के एम्बुलेंस का ड्राइवर फोन नहीं उठाएगा, 4 नंबर बदल जाएंगे, एम्बुलेंस यहाँ गई है वहाँ गई, एम्बुलेंस नहीं आएगी। हमको अपने ठेले में, अपनी छोटा गाड़ी हाथी में कहीं ना कहीं से मालवाहक में रोक करके अपने हाथों से गाय को उठा जाना पड़ता है। वहाँ उतारने के लिए कोई नहीं होता है। वो कहते हैं गाड़ी को रिवर्स करके आइए, वहीं ला के डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, रसीद कटाओ भैया, लेके जाओ अपनी जगह। अरे तो लगातार शासन खाना पूर्ति हो रहा है वहाँ, पूरी की पूरी खाना पूर्ति है। नए नए मंत्री आ रहे हैं, नए मंत्री जा रहे हैं, पशु मंत्री आ रहे हैं, ये मंत्री आ रहा है, वो मंत्री आ रहा है। अभी तक के कहाँ पर कुछ चेंजेस दिखे हैं? यहाँ पर बदलाव कुछ भी नहीं है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। हमारे गौ सेवक भैया पचपेड़ी नाका चौक में अगर आप जाएंगे ना, वहां से आप पेट्रोल पंप की लेफ्ट साइड से, वहां से आपको दिखेगा एक छोटा सा तंबू गड़ा हुआ, वहां आपको गौ दिखेगी, वहां कोटना भरा पड़ा है। आप सोच लीजिए कि वहां ड्राइवर लोग और कैसे कैसे अपने भाई लोग मिल करके कैसे कॉन्ट्री करके वहां पर गौ सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा निगम, इतना बड़ा सरकार पड़ी है जो एक पशुओं के ढंग से हॉस्पिटल नहीं चला पा रहा है। उनको तो सीखना चाहिए उन ड्राइवर भाइयों से, और जो उनको लीड करे हमारे बड़े भैया लोग जो उनको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, वो लोग अपना छोटा छोटा हिस्सा दे करके। आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं। सरकार पूरी ढप है, सरकार आ रही जा रही है, प्रशासन के बड़े बड़े मंत्री। एक बात चीज है, जैसे कि आपका आरोप है कि व्यवस्था कुछ नहीं है, और इसका एक बार मोबाइल में नंबर है, हेल्पलाइन नंबर। भैया हेल्पलाइन नंबर होकर के भी नहीं है वो। नहीं, एक बार हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो बात करने अलग बात है, और हम प्रैक्टिकल चीज है तो ये करके दिखा। अभी अगर हम डॉक्टर को फोन लगाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा मेरी 2 बजे की ड्यूटी थी, दूसरा डॉक्टर बोलेगा मेरी 4 बजे की ड्यूटी थी। रात को अगर रात को 8 बजे आपको इमरजेंसी पड़ेगी, आप कहाँ जाएंगे बताए? आप जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। उनको फोन लगा के 4 बार लगाना पड़ेगा, अप्रोच लगानी पड़ेगी, सीधे तौर पर बताऊं, अप्रोच लगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो डॉक्टर आएगा। वो भी इस तरीके से आएगा जैसे वो हमारे ऊपर एहसान करने के लिए आया हुआ है। एम्बुलेंस का आप ट्राई कीजिए, जब तक मैं आ रहा हूँ बताएंगे कौन सा नंबर है, फिर आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है क्या व्यवस्था करने की जरूरत है? खामियां तो भाई ने बताया कि ये खामियां हैं, डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इलाज की व्यवस्था नहीं है। क्या अब सुधार की जरूरत है? आपको क्या लगता है? पहले तो श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारे सनातन धर्म में भगवान रामकृष्ण से लेकर जितने भी महापुरुष थे, वे सब लोग गौ माता का संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास किए हैं और गौ सुरक्षा के लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज की परिस्थिति में जितना दुखी आज गौ माता है, क्योंकि उसको काटने के लिए भी भेज दिया जा रहा है, उसका भी रोकथाम तरीका से नहीं हो पा रहा है। रही बात भोजन की व्यवस्था, तो भोजन की व्यवस्था तो ना के बराबर है ना। गाय इधर उधर घूम रही है, जैसे तैसे उनका जीवन चल रहा है, और कभी किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ा संकट ये है ना, सड़क के किनारे अगर मृत्यु हो जाती है तो आप फिर फोन करो निगम को, चाहे पशु चिकित्सालय में फोन करो, तो वहाँ पे जवाब यही आता है कि आप लोग अपनी व्यवस्था करके इसको ले जाइए। तो फिर जब हम लोग व्यवस्था करके ले जाते हैं तो वहाँ तक के तो ठीक है, लेकिन उसके लिए तो पशु शमशान घाट भी नहीं है, तो आखिर रखे कहाँ पे हम लोग, उसको कहाँ पे डालें, है ना। सबसे इजी दिखाना चाहता हूँ कि चलो किसी के पास नंबर नहीं है, कैमरा में बस जूम करेंगे, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये है स्टेट वेटरनरी डिपार्टमेंट। यहाँ पर किसी का कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी दिख रहा है? नहीं है। हम जब कोई मिलता है उसका पर्सनल नंबर लेके रखते हैं, भैया प्लीज़, भैया प्लीज़। मैं आपको दूसरा स्टेट ये दिखाता हूँ वेटनरी, कहीं आपको दिख रहा है?
हमारे बकरे भाई साहब की फ़ोटो है, ये हॉस्पिटल की फ़ोटो है, लेकिन कहीं भी आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखेगा। मतलब चीज़ें आपके सामने हैं कि यहाँ पर हमको भी किसी व्यक्तिगत, आज ये ड्राइवर उसका नंबर, कल ड्राइवर चेंज हो जाता है, तो कोई यहाँ पर स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर में कॉल करिए। कुछ भी नहीं, वहाँ का व्यक्तिगत नंबर है, ही नहीं है, कोई नहीं है। हमको व्यक्तिगत नंबर है कि भैया ये आज यहाँ एम्बुलेंस वाला डॉक्टर, ये था ड्राइवर को फ़ोन लगाते हैं, ड्राइवर को फ़ोन लगाया, जो वहाँ पर था वो फ़ोन नहीं उठा रहा है अभी, वहाँ कोई एक फिक्स ही नहीं ना, आदमी को किसको लगाएंगे। मतलब बस से बदतर हालात है। कितने साल से आप गौ सेवा कर रहे हैं? 10 साल से गौ सेवा कर रहा हूँ। मेरा नाम गौ सेवक प्रीतम साहू। आप सभी को गौ प्रणाम। चुनौती क्या क्या है? चुनौती ये है कि हमारे माननीय श्री विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी के पास पशु विभाग का उनके पास विभाग है, तो उनको गौ माता के लिए कार्य करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कहें तो रायपुर शहर की बात, सबसे बड़ी मुद्दे है कि 24 घंटा हॉस्पिटल का खुला रहना चाहिए और वहाँ पर डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य रहना है। कि अधिकतर एक्सीडेंट रात में होती है, जिससे बहुत सी परेशानी होती है। और मैं कहना चाहता हूँ कि रायपुर शहर में जैसे एक ही मतलब एम्बुलेंस है जो 5 बजे के बाद चलता ही नहीं है, और कभी फ़ोन लगाओ तो कभी कहते हैं कि बकरी पालन के लिए गया है, कहीं मछली पालन के लिए गया है, ऐसा करके तो बात को टाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जोन में गौ माता के लिए एम्बुलेंस होना चाहिए जो तत्काल वहां पर पहुंच सके। और बड़ी बात यह भी है कि जैसे गौ माता का गौ लोग चली गई है तो उनके लिए मतलब जेसीबी उत्पन्न होना चाहिए, तो जेसीबी के लिए रात में भी उसका होना अनिवार्य रहना चाहिए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द लागू करें और गौ माता के लिए संरक्षण के लिए कार्य करें और सभी गौठान को चालू करें। जैसे गौठान बनाए गए उसको गौधान पे परिवर्तित करके गौ माता के लिए चालू करें, क्योंकि अभी खेती का अभी समय आने वाला है, तो उसमें सभी गांव के लोग उनको भगा देते हैं, उनको मार के भगा के कर देते हैं या किसी गौठान में डाल देंगे जहां चारा उत्पन्न नहीं होती है, जहां चारा रहता ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं जिससे मृत्यु होती है तो बहुत दर्द सहना पड़ता है। हमारी माँ है, माँ देखते थे कि पिछले कांग्रेस सरकार में जो है गौठान बनाया गया था तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, गायें तड़प तड़प के मर रही थी। मैंने अपने आंखों से देखा, मैं खुद कई गौठानों में व्यवस्था भी कराया, अधिकारियों को फ़ोन भी लगाया था। तो अब क्या हालात हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे गौठान का जो है जिम्मा किसी गौ सेवक को देना चाहिए, जो सेवा के रूप में करे, माँ की सेवा के रूप में करे, ना ही पैसा कमाने के रूप में करे। मेरा कहना चाहता हूँ कि गौ सेवक भाइयों को गौधाम मिलना चाहिए। हाँ, जैसे कि हमें कई सारे एक्सप्रेस वे हैं, जैसे हम बिलासपुर से रायपुर की बात करें, हाईवे है, या इधर भिलाई दुर्ग की बात करें, जब इस रोड में जाते हैं तो रात का नज़ारा क्या होता है? आपने क्या देखा है? देखो, जितने भी बड़े बड़े मार्ग हैं वहाँ पर आप देखोगे, बिलासपुर रोड में आप जब भी देखोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर गौ माता एक्सीडेंट होकर पड़े रहेगी। आसपास की जितनी भी गाड़ी उसको कुचल के पूरा कुचल देती है, और हम लोग नगर निगम वालों को फ़ोन लगा के थक जाते हैं। ना एम्बुलेंस आती है, ना नगर निगम का कोई आदमी वहाँ पर उपस्थित होता है। तो जितनी भी एक्सीडेंट हो रही है बड़ी बड़ी जो रोडों में हो रही है, वहाँ पर इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं है, ना कोई एम्बुलेंस की सुविधा है, और ना ही कोई नगर निगम इस चीज़ को कभी भी मतलब ध्यान दिया है इस बारे में। सुझाव क्या है आपके पास? सरकार को पूरे छत्तीसगढ़ में क्या करने की ज़रूरत है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो है कि जो गौ संरक्षण हो, और दूसरा हमारे भाई लोग बताए हैं कि कहीं पे एक्सीडेंटल हो जाता है, गौ माता की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि उसके लिए ले जाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग बुलाते हैं तो कई बार हमारे गाड़ी वाले ले जाते हैं, कई बार नहीं ले जाते। अगर ले भी गए तो और उसको रखने के लिए, क्रिया करने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, और जेसीबी का भी व्यवस्था नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम एक गाय को ले जाते हैं तो 2-3 हज़ार रुपया तो हम ही लोग का चला जाता है। तो सरकार अगर चाहे तो ये कार्य को अपने इस स्तर से कर सकती है, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार को फोन करके जानकारी दे दे कि इस जगह पे गौ माता का निधन हो गया है, तो वो ले जा करके व्यवस्थित ढंग से उसका संस्कार कर सके। और दूसरी बात,
गौ माता का एक और देखने को मिलता है एक्सीडेंटल, खास करके अभी बताया रात में तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग जब फ़ोन करते हैं पशु चिकित्सालय में तो वो वहाँ से भी जवाब आता है कि आप अपनी गाड़ी में ले आइए, तो 1,500 रुपये डाल करके हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी इलाज होता है थोड़ा बहुत, उसके बाद बोले इसको ना गाय के जो है उस गोधाम ले जाओ, वहाँ का भी हम लोग पैसा दे करके ले जाते हैं। बिल्कुल बातचीत का दौर जारी है और हम आपको बता रहे हैं कि पशुओं को लेकर, गौ माता को लेकर क्या हालात है। पशु विभाग है, करोड़ों का बजट होता है, तो बजट में अधिकारी तो फल फूल रहे हैं, लेकिन जिनके लिए बजट है उनका क्या हालात है। टीका लगने का प्रावधान होता है, गाँव में टीका बंद हो चुका है, तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो ध्वस्त हो रही है, न कि जो है उसको व्यवस्थित होना चाहिए। क्या देखते हैं, अगर हम गौ माता की तो बात कर रहे हैं, अन्य हम जानवरों की अगर बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, कुत्ता बिल्ली, भाई एक्सीडेंट में किसी का भी शिकार हो जाता है तो क्या हालात होता है। देखिए ये तो बहुत ही दुखद विषय है ये कि जहाँ पे जानवरों को एक्सीडेंट में मृत्यु हम देखते हैं। सरकार को और शासन प्रशासन से मैं बोलना चाहूँगा कि इसके लिए कुछ उचित व्यवस्था करना चाहिए। खासकर तो मैं प्रमुखता से बात करूँगा हमारी गौ माता की, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का जो हमारा एक संकल्प है, हमारा उद्देश्य है, तो गौ माता के लिए सबसे पहले तो संरक्षित करने का एक बोले जाए तो उनके लिए गौठानों का व्यवस्था हो, गौ माता एक्सीडेंट ना हो उसके लिए व्यवस्था हो। अगर कहीं एक्सीडेंट होती है गौ माता तो नगर निगम की भी एक व्यवस्था होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो हम स्वयं अपने जेब के पैसे से हम उनको खर्च करके हम इलाज करवाते हैं। आप सामने आओ, थोड़ा आपसे भी बात करते हैं। युवा हैं, युवा लोग जो हैं क्या इस पर राय है, इस मामले को लेकर उनकी क्या राय है वो भी जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप मुद्दा समझ ही गए होंगे कि किस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप सड़कों में क्या हालात देखते हैं और क्या वजह है कि गौ माता और तमाम जानवर सड़कों में ही हमको दिखाई देता है। सड़क में गौ माता एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो हम नगर निगम मांग से यही चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई दूध सबको चाहिए, दूध निकालते समय घर ले जाते हैं, लेकिन गाय जो है सड़कों में रात में दिन में क्यों होता है, इसकी वजह क्या लगता है आपको। ये सुरक्षा नहीं हो पा रहा है, गौ माता का सुरक्षा हमको चाहिए। गौ माता बहुत जरूरी है, गौ सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोड में घूमते रहते हैं गौ माता को हम सेवा करते रहते हैं, उनके लिए गाड़ी व्यवस्था बहुत जरूरी है। नगर निगम से हम यही मांग करते हैं। गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, बहुत जरूरी है। आधा रात को गौ माता एक्सीडेंट। क्या सुझाव क्या है, क्या होना चाहिए, क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे। देखिए जिस तरीके से जो चीज़ें कागज़ में आ रही ना वो वास्तविक तौर पर आनी चाहिए। जैसे भैया ने कहा कि हर जोन में एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से जोन वाइज हमने बाकी काम बांट के रखे हुए हैं, उस तरह एम्बुलेंस और साथ में हॉस्पिटल्स और होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है 24 घंटे यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। 24 घंटे की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। हॉस्पिटल तो अभी भी खुले हैं लेकिन ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होते। हॉस्पिटल खुले लेकिन वहाँ डॉक्टर प्रॉपर हो और डॉक्टर की भर्ती प्रॉपर हो और वहाँ पर अच्छे से इलाज हो। हमारी मेन यही मांग है। तो देखिए जो है हम लगातार आपको जो है समस्या से अवगत करा रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसका समाधान हो, इसीलिए हम समस्या पे भी बात कर रहे हैं और समाधान क्या हो सकता है इस पे भी बात कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम जो है वेटनरी डॉक्टर, वहाँ के पशु विभाग के जो इलाज सेंटर है, अस्पताल है, वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ भी दिखाएंगे वहाँ का हालात क्या है और गौ सेवक किस तरह से अपने घर में, अपने निजी संपत्ति में सेवा कर रहे हैं ये भी दिखाएंगे। तो चलिए हम आगे का जो है तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। गौ सेवकों से बातचीत के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के बाद हम जो है संयुक्त संचालक जो है कार्यालय पहुंच गए हैं और वहां जानेंगे जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकाला जाएगा और जो है सुव्यवस्थित रूप से इलाज की व्यवस्था कैसे हो, इस पर चर्चा करेंगे। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई हम गौ सेवक से जैसे बातचीत की है, हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में कहना है कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है, गौ सेवकों का कहना है कि हम फ़ोन करते रहते हैं, एम्बुलेंस नहीं मिलता, तो क्या एम्बुलेंस है और है तो क्या पर्याप्त है। देखिए रायपुर ज़िले में एक रेस्क्यू व्हीकल है, तो जहाँ पर भी रोड में जो एक्सीडेंट होती है और हम लोग को जो सूचना मिलती है तो हमारे एक डॉक्टर्स और एक ABF और ड्राइवर के साथ में उसको जाते हैं। वो हाइड्रोलिक है, यदि कोई एनिमल्स कुछ ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया है और यदि उठ नहीं पा रहा है तो उसको उस व्हीकल में, उस गाड़ी में उसको लोड करके फिर यहाँ वेटनरी जो स्टेट हॉस्पिटल है वहाँ लेके आते हैं। कहना है कि 5 बजे के बाद तो कुछ मिलता ही नहीं है, हॉस्पिटल भी वालों का कहना है कि 5 बजे तक तो बंद हो जाता है। नहीं, वो तो शासन का टाइम है, तो निर्धारित समयावधि है उसका जो हॉस्पिटल खुलने का। जैसे कभी सेकंड हाफ में 4 से 5 बजे तक खुलते हैं, उसके बाद वो फील्ड निकल आते हैं, क्योंकि फील्ड में भी बहुत सारे कृत्रिम गर्भधान करना रहता है, टीकाकरण का काम भी चलते रहता है। तो वो 1 घंटा 4 से 5 बैठने के बाद में फिर वो फील्ड में
चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि हम देखते हैं सड़कों में तो दर्जनों एक्सीडेंट होता है दिन में, और एक एम्बुलेंस में कैसे काम चलेगा? तो क्या ये व्यवस्था नहीं बढ़नी चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर अभी तो खैर अभी एक ही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि हमको और इस तरीके से सुविधाएं प्राप्त हो जाए, ताकि यदि आवश्यकता अनुसार पर हम तत्काल से अपनी सेवा दे पाएँ। जी, गौ सेवक भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं अपना ही बात करूं, मैं जब भी बिलासपुर जाता हूं रायपुर से, तो बिल्कुल मैं देखता हूं कि 2-4 गायों की जो है मौत हो जाती है। तड़पती गाय माता पुकार रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस रहे गौ माता के लिए, और शासन से मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द एम्बुलेंस दें। क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए ये बता दीजिए। सबसे पहले तो गौ माता का, जैसे साहब बताया कि शासन का निर्धारित समय, अगर इंसान के लिए हॉस्पिटल 24 घंटा खुला था, तो ये तो हमारी माता है, इसके लिए भी 24 घंटा हॉस्पिटल होना चाहिए। सबसे प्रमुख मांग यही है कि 24 घंटा अस्पताल में सुविधा उपलब्ध हो, एम्बुलेंस उपलब्ध हो। और दूसरा, गौसेवक जो परेशान होते हैं, 20-20, 50 बार भी फ़ोन लगाने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आता, वो बंद हो। जी, तो देखिए, स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि भाई जो समस्या है उसका समाधान हो। अब देखना यही होगा कि इन समस्या को उठाने के बाद सरकार इसको किस रूप में लेती है, और क्या जो उचित व्यवस्था की बात होती है वो जो है गौ माता को उचित व्यवस्था मिल पाती है, ये नहीं, ये आगे देखना होगा। तो हम पहुंच चुके हैं पशु चिकित्सालय में। पहले मैं तस्वीर दिखाता हूं, राज्य स्तरीय रेफरल पशु चिकित्सालय, मतलब ये राज्य स्तर का जो है चिकित्सालय है। यहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से प्रक्रिया होती हैं, आपको दिखाते हैं। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्था कुछ नहीं है, तो वाकई में है या नहीं है, यहाँ जो है पशुओं को रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे और आप तक पहुँचाएँगे, ताकि जो अव्यवस्था है वो सुधर सकें। अगर व्यवस्था सही नहीं है तो उस पर क्यों नहीं है, ये भी सवाल उठे। यही हम जो है यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि व्यवस्था सुधर जाए, और जितने भी पशु हैं, गौ माता हैं, इनको जो है उनके इलाज के लिए जो प्रावधान किया गया है, उनका इलाज उनको मिले। तो चलिए हम आपको हॉस्पिटल के अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं जो है राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय के जो है अंदर। तो ये मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है क्या व्यवस्था है। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे व्यवस्था कुछ नहीं है, तो क्या वाकई में जो है व्यवस्था है कि नहीं, ये देखने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। और गौ सेवक लोग भी हैं यहाँ पे हैं, और यहाँ पे डॉक्टरों की भी स्थिति है, तो ये हम पहले दिखाएंगे। यहाँ पे OPD पंजीयन काउंटर है, और यहाँ पे जो है यहाँ ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध नहीं है बोला है, कृपया पैसा जो है कैश में ही देवें। तो ये जो है किस तरह से करते हैं? अगर कोई यहाँ पे गौ लेके आता है, कोई अन्य पशु लेके यहाँ पहुँचते हैं, तो क्या करते हैं? जी, सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन हमारा जो चिकित्सा सेवा शुल्क है उसी के हिसाब से लिया जाता है। उसके बाद पर्ची बनता है, फिर डॉक्टर उधर ओनर के हिसाब से हिस्ट्री लेके उसका इलाज चालू करते हैं। ये सरकारी व्यवस्था है ना? जी, सरकारी अस्पताल। जी, सरकारी है। फिर अगर राह चलते व्यक्ति लेके आता है किसी पशु को, और वो जो है जख्मी हो जाता है, तो आप इलाज करके कैसे करते हैं? उसको ले जाने बोलते हैं कि क्या करते हैं? हाँ, इलाज के बाद उनको ले जाने बोलते हैं। व्यवस्था नहीं है रखने? गाय का है, कैटल का है, डॉग्स का नहीं है। कितने गाय रख सकते हैं आप लोग? ऐसा नहीं है, जितना जो अगर ट्रीटमेंट के तुरंत बाद अगर भेजने लायक नहीं रहता है तो उनको यहाँ पे एडमिट किया जाता है। 2-3 दिन इलाज करने के बाद उनको गौशाला वगैरह में भेज दिया जाता है। कितने गायें आ जाती हैं एक दिन में यहाँ पे, और अन्य जानवर? एवरेज 5 से 10 गायें आ जाती है। कितने से कितने बजे खुला रहता है? ये 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक। एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था है? यहाँ तो नहीं है, इसी कैंपस में अन्य और संस्था है, वहाँ पे है एम्बुलेंस की सुविधा। वहाँ से गाड़ी में रिफ़र होके यहाँ आता है। यहाँ पे एनिमल अगर रुकने लायक है तो उसको रोक के इलाज किया जाता है। 1-2 दिन रखा जाता है IPD में, फिर उसके बाद उसको भेज दिया जाता है। तो देखिए जो है यहाँ हम बातचीत करके बता रहे हैं। पहले हम ये रेड लिस्ट दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। अगर आप किसी पशु को एक्सीडेंट के शिकार होते देखते हैं और उनको इलाज कराने लाते हैं, तो इस तरह की जो है प्रक्रिया है। अब देखिए अलग अलग जो है रेट लिस्ट है यहाँ पे है, और इसके आधार पर यहाँ पे आपको जो है जमा करना होगा। तो जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी अस्पताल है, तो ये रेट आखिरकार यहाँ पे क्यों लगाया गया है? निःशुल्क जो है इनका सुविधा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिसका गाय है उसको जानकारी नहीं होता। सड़कों में अगर वो उसका एक्सीडेंट होता है तो वहाँ यहाँ वो लेके आया, वो भी ऐसे महसूस करेगा कि वो फंस गया है, उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ये भी जो है एक बड़ी समस्या है। आप इंचार्ज हैं यहाँ के? हाँ जी, मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। जी, क्या व्यवस्थाएं कैसे करते हैं आप लोग यहाँ पे? कोई अगर लेके आता है, पशु लेके आ रहा है, चाहे गौ माता लेके आ रहे हैं, चाहे कुत्ता लेके आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी पशु मालिक आता है पशु लेके,
तो उसका यहाँ पे रोगी पशु कल्याण समिति है, उसके अंतर्गत यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आता है पर्ची बनवा के, फिर डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं और डॉक्टर उसको वो हिसाब से चेकअप करते हैं और उसके हिसाब से इलाज होता कितने से कितने बजे तक खुला रहता है? है। ये सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद यहाँ पे ऑन कॉल डॉक्टर्स लोग अवेलेबल रहते हैं इमरजेंसी केसेस के लिए। इमरजेंसी जैसे रात में मतलब नहीं? हाँ, रात में वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रात में जैसे कभी कोई इमरजेंसी केसेस आ गए, कोई वैसे आ गए, तो लोग आते भी हैं यहाँ पे एडमिट भी होता है और उसके बाद इलाज भी होता है। किस किस तरह के यहाँ पे इलाज होता है? यहाँ पे इलाज सभी प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ? जनरल जैसे अब डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, है ना, तो उनका जो स्किन की बीमारी रहती है, पेट की बीमारी होती है, वायरल डिजीज़ेस होते हैं, उसका इलाज होता है। ऑपरेशंस के लिए भी आते हैं यहाँ पे, और गायों में ज़्यादातर ऑपरेशन का होता है वो सिजेरियन होता है, जिसमें डेंटल में किस तरह से करते हैं आप लोग? एक्सीडेंटल केसेस में ज़्यादातर जैसे पैर वैर में चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है ना, पैर की हड्डी बाहर आ गई है, तो उस केस में उसको फिर एम्पुटेशन भी करते हैं, है ना। अगर कोई यात्री देख रहा है कि किसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, वो लेके यहाँ आता है, तो आपके पास रखने की जगह होती है? चाहे वो गाय की बात करें, कुत्ता की बात करें, बिल्ली की बात करें? हमारे यहाँ अगर किसी ने, कोई राहगीर ने कोई चीज़ देखा, तो गाय और भैंसों के एडमिट करने की सुविधा है यहाँ पे, डॉग्स की सुविधा नहीं है जी। लार्ज एनिमल्स का, लार्ज एनिमल के एडमिशन की हमारे पास सुविधा है, बट स्मॉल एनिमल्स के ट्रीटमेंट के दौरान एडमिशन की कोई आपको कोई फ़ोन करता है सड़क से कि यहाँ पे ये जो है एक्सीडेंट हुआ है, 6-7 गायें जो है घायल है, ऐसे स्थिति में क्या आपके पास एम्बुलेंस है कि उस गाय को यहाँ लाया जा सके, उसको उठा के जो है एम्बुलेंस में डालने की क्या कुछ व्यवस्था है? एक्चुअली रेस्क्यू व्हीकल जो है हमारे पास नहीं है। रेस्क्यू व्हीकल यहाँ पर एक उपलब्ध है जो कि हमारे संयुक्त संचालक कार्यालय के अधीन है, और अगर ऐसी कोई जानकारी हम लोग को मिलती है तो हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो लोग उसको रेस्क्यू करके हमारे पास ले आते हैं और हम एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। मिलता है सहयोग? एक तो सोचने का विषय है कि एक एम्बुलेंस और हमारे रायपुर में कई घटनाएं होती हैं, आप लोग को भी शायद इसका अनुभव होता होगा कि अगर कहीं पे एक्सीडेंटल हो जा रहा है और मरणासन स्थिति में अगर गाय गौ माता पहुंच जाती है और वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है, तो स्वाभाविक तौर से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु होने के बाद भी क्या होता है कि आज के परिस्थिति में यहाँ भी उतनी गाड़ी की सुविधा हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि गाड़ी को जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो बोले कहीं बाहर है, कहीं बाहर है, ऐसा करके, तो वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उसको क्या होते हैं, हमारे क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या क्या और व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से? ज़्यादातर ये भाई साहब जो बता रहे हैं, इनका कहना है कि एम्बुलेंस की सुविधा के बारे में बोल रहे हैं, और जैसे मेरे सहयोगी ने बताया, एम्बुलेंस मेरे पास नहीं है, वो दूसरे कार्यालय में रहता है, और उनको फ़ोन करने पे इन लोग जो फ़ोन करते हैं तो वो, मतलब एम्बुलेंस की संख्या बढ़ना चाहिए पहला। अब क्या लगता है 24 घंटे जो है सेवा नहीं होना चाहिए? हम देखते हैं कि दिन में तो कोई भी इधर उधर जो है सड़कों से भगा देते हैं, लेकिन रात में जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं तो एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी भी पशु की मैं बात करूँ, एक का नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे स्थिति में रात में डॉक्टरों की जो है ड्यूटी लगनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास इतना सेटअप नहीं है कि हम राउंड द क्लॉक जो है हॉस्पिटल चला सकें, फिर भी जनहित को देखते हुए और पशु हित को देखते हुए अगर इमरजेंसी, वैसे तो हमारा हॉस्पिटल सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है। इतना लंबा ड्यूरेशन का वेटनरी हॉस्पिटल शायद छत्तीसगढ़ में किसी भी हॉस्पिटल में इतना ड्यूरेशन में ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट हमारे हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से 6 बजे तक रेगुलर ट्रीटमेंट होता है। इवन छुट्टी के दिनों में भी हम लोग इमरजेंसी में यहाँ पे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाते हैं, जिससे कि इमरजेंसी केस में अगर कोई पशु आता है तो हम उसका उपचार कर सकें। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल और भी है कि यहाँ पे कोई ऐसा गाय या किसी को आप एडमिट करके रखे हों, है अपने पास? आज यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया है। अच्छा, डिस्चार्ज हो गया? अभी नहीं है, अभी एक भी नहीं है। तो जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस तरह की व्यवस्था, तो यहाँ एडमिशन होता है गायों का? जी हाँ, एडमिशन होते हैं यहाँ पर। उनका इलाज कराना है तो यहाँ पे भर्ती रख सकते हैं कि कैसे करते हैं? नहीं, गौ माता के लिए भर्ती यहाँ हो जाती है, कम से कम 3 दिन के अंदर उनको ले जाना पड़ता है, क्योंकि संख्या बढ़ जाती है तो उनको ले जाना पड़ता है। उनको
गौशाला में या अपने गौधाम में ले जाना पड़ता है, उनको रख के इलाज करना पड़ता है। अच्छा, गौशाला जी। इसके पास है ही नहीं है। मेरे पे तो घर में खुद किराए में रहता हूँ, अगर मैं किसी गाय को लेके आया तो मैं कहाँ लेके जाऊँगा? वो सवाल आपसे होना चाहिए। इलाज मैं बता रहा हूँ, हम लोग अपने आईपीडी में कोई भी घायल पशु की या बीमार पशु को भर्ती करते हैं। उसका इलाज अगर एक दिन में ठीक हो जाता है तो एक दिन के बाद उसके जो भी लेके आते हैं ओनर, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भैया आपकी गाय ठीक हो गई है, तो आप संबंधित गाय को लेकर अपने घर वापस चले जाएं। अगर उसका इलाज 3 दिन में, अगर उसका इलाज 3 दिन चलता है तो हम 3 दिन बाद उसको करते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आशय ये है कि जब उस पशु का इलाज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम उस ओनर को इन्फॉर्म करते हैं, यहाँ से फ़ोन जाता है कि आपके संबंधित पशु ठीक हो गया है, अब कृपया आप अपने पशु को वापस ले जाइए। तो देखिए, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि और क्या व्यवस्था करने की ज़रूरत है ताकि सरकार की ओर ये ध्यान जाए और सरकार जो है इसको समझे कि जो है ये बोल नहीं सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते। हर कोई को सुबह उठते ही दूध चाहिए, हर कोई को जो है कहा जाता है, जैसे हिंदू रीति रिवाज में है कि मरणों जो है मृत्यु के समय गाय की पूंछ पकड़ना है, और ये तमाम जो है परंपरा तो है, रीति रिवाज है, लेकिन इसके जो है संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है? सिर्फ महज खाना पुर्सी जो है यहाँ पे हो रही है। और ऐसे स्थिति में बात करें तो हाँ, ना एम्बुलेंस है, ना ही डॉक्टर होते हैं, ऑन कॉल जो है सुविधा के बारे में जो है बात होती है। तो ऐसे स्थिति में सवाल उठता है कि पूरे प्रदेश में ऐसा जगह क्यों नहीं है जो एक्सीडेंटल जो है गायों को, जानवरों को एक साथ रखा जाए, उनका वहीं उपचार किया जाए। यहाँ तो आते हैं इलाज के लिए, उसके बाद उनको भेज दिया जाता है। तो ऐसे में कोई मदद करने के लिए भी सामने नहीं आता कि भाई मैं इलाज करने के बाद आखिरकार ले जाऊँगा कहाँ? तो ये जो तमाम सवाल है, इसके बीच में अगर हम देखें तो सरकार को बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। हर ज़िलों में बड़े जो है ये ऐसे जगह बनाने की ज़रूरत है जहाँ गायों को रख के वहाँ इलाज हो सके, और साथ में अगर ठीक होने के बाद उसकी एक व्यवस्था करें कि उनको कहाँ ले जाया जाए, कैसे किया जाए। तो ये पूरे रूपरेखा रणनीति के तहत बनाने की ज़रूरत है। अब फिलहाल हम जो है समस्या है और उसके समाधान क्या हो सकते हैं, इसमें आज के लिए जो है बात कर रहे हैं, और आज के लिए इतना ही। फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।